नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सारस्वत जी एजुकेशन में। जी हाँ मित्रों, रीट 2021 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जी हाँ मित्रों, इस विज्ञप्ति में क्या कुछ बदलाव किया गया है, जो पीछे की भर्ती थी उस भर्ती में और इस भर्ती में कितना बदलाव हुआ है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरी जानकारी। जी हाँ मित्रों, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि आपने ऊपर थंबनेल में देखा है, कॉमर्स वालों के लिए क्या फ़ायदा है, या आपने पीजी करके बीएड किया है तो आपके लिए इस भर्ती में क्या मौका मिला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो रीट की विज्ञप्ति की जान लेते हैं। अब देखिए, संशोधन क्या किया गया है। अभ्यर्थियों को हितों को ध्यान में रखते हुए निम्न संशोधन किए गए हैं। रेट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 60% निर्धारित है। केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% अंक निर्धारित थे। रीट 2021 में रियायत प्रदान की गई है। अब देखिए किन किन वर्गों को रीट 2021 में क्या क्या छूट दी गई है। चलिए बात करते हैं सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग को रीट 2017 की जो विज्ञप्ति थी उसमें भी 60% थे, टीएसपी और नॉन टीएसपी में। तो इस भर्ती में भी उनको 60% अंक ही लाने हैं। अब बात करते हैं एसटी वर्ग की, जो रीट 2017 में थी तो उसमें भी उनको 60% अंकों के साथ इसको पास करना था, और नॉन टीएसपी में और टीएसपी में 36% अंक लाने थे। अब रीट 2021 में इनको नॉन टीएसपी में 55% अंक लाने हैं और टीएसपी में 36% अंक। अब बात करते हैं एससी, ओबीसी, एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वर्ग। इनको रीट 2017 में तो 60% अंक ही लाने थे, और अब 21 में सिर्फ 55% अंक लाने हैं। जो ये बात तो पहले भी जारी हो चुकी है, इसको ज़्यादा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी वर्गों को इस प्रकार से 2021 को रीट पास करना है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। यह है पीजी वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। रीट 2021 लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए प्रावधान अनुसार कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा में 50% से न्यून प्राप्तांक है, परंतु स्नातकोत्तर में 50% अथवा अधिक प्राप्तांक है, वे रीट 2021 में आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो मित्रों, इसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पीछे वाली जो रीट हुई थी उसमें जिन लोगों के स्नातक में 50% अंक नहीं थे तो वे बीएड नहीं कर पाए, और उन्होंने क्या किया कि पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन करके उन्होंने बीएड कर ली। तो उन लोगों को क्या कि रीट 2017 वाली भर्ती थी उसमें शामिल नहीं किया गया था, और लास्ट में कई कोर्ट में गए थे, लोगों को शामिल किया था। लेकिन तो इस बार जिन लोगों ने एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड कर रखी है उनको बहुत बड़ा मौका मिला रीट में शामिल होने के लिए। वे लोग पहले सिर्फ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ही शामिल हो सकते थे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। वो लोग 2021 में शामिल हो सकते हैं। अच्छी तैयारी कीजिएगा। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। रीट 2017 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष, ये सारे इनको वर्गों के अभ्यर्थियों को ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के अर्हक अंकों में 5% की छूट थी। रीट 2017 की बात कर रहे हैं। अब रीट 2021 में अति पिछड़ा वर्ग
एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अर्हक अंकों में 5% छूट दी गई है। अब देखिए, यानी रीट 2017-18 की हुई थी, उसमें निर्धारित कुछ वर्ग थे, उनको ही 5% की छूट दी गई थी। किसमें? स्नातक या आपकी 12वीं क्लास में। आप फर्स्ट लेवल में है तो 12वीं क्लास, और सेकंड लेवल में है तो आपकी ग्रेजुएशन में। तो अब 2021 की भर्ती में 2 वर्गों को और छूट दी गई है, एक तो एमबीसी को और एक अपने ईडब्ल्यूएस को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों वर्गों को छूट दी गई है। वाणिज्य जैसे विषय के अभ्यर्थियों को अब तक रीट से वंचित रखा जाता था, यानी जो कॉमर्स के लोग थे वह कभी रीट में आज तक शामिल नहीं हुए थे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, वाणिज्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, जिसे संशोधन कर इस विषय को सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल किया गया है। जो कॉमर्स के लोग हैं उन्हें आज तक सम्मिलित नहीं किया जाता था, और उनको अब रेट लेवल 2 में सामाजिक विषय में उनको स्थान दिया गया है कि आप सामाजिक विषय से अध्यापक बन सकते हैं। अब देखिए मित्रों, सामाजिक की पोस्टें वैसे भी कम आती है, और इसमें कॉमर्स वालों को शामिल कर दिया तो आपका कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों को भी मौका मिला है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अध्यापक भर्ती में लेवल 2 हेतु रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। यानी पहले 70-30 का अनुपात था, तो अब रीट के प्राप्त अंकों को अनुपात उसका बढ़ाया गया है। पूर्व में लेवल 2 में रीट में प्राप्त अंकों का भार 70% था, जबकि अकादमिक भार 30% था। अब इसे 90-10 कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है मित्रों, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में परसेंट कम है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप रीट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पूर्ववर्त अपन को जानना नहीं है, पहले 70-30 था, तो अब आपका कर दिया गया है रीट के आपके 90% अंक रीट के जोड़े जाएंगे, और 10% है आपके अकादमिक, आपकी जो ग्रेजुएशन के अंक है वह जोड़े जाएंगे। ये है रीट लेवल 2 के लिए। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम में संशोधन। किसमें? पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। पूर्व रीट परीक्षाओं में 2011 में बने पाठ्यक्रम से रीट का आयोजन किया जा रहा था। जो पहले रीट की परीक्षा आयोजित हुई है, जो रीट 2011 में एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था, उसी के अनुसार आयोजित की जाती थी। जबकि पाठ्य पुस्तकों में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। हमने वर्तमान में चल रही पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण कर एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर करवाया गया है, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। अब इन चीज़ों को भी हिस्सा बना दिया गया है। राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कला, संस्कृति आदि है। अब मित्रों, जो बीएसटीसी के अभ्यर्थी थे उन्होंने धरना प्रदर्शन करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो वो क्या है? बीएड योग्यताधारियों को L1 में शामिल नहीं किया गया। अब रीट विज्ञप्ति जारी करते ही, ये आपके लिए फर्स्ट लेवल वालों के लिए अच्छी खबर है। DLED एवं BLED योग्यताधारियों के हितों को ध्यान में रखकर बीएड योग्यताधारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि बीएड योग्यताधारियों के पास L2 ग्रेड 2 और ग्रेड 1 आदि कई विकल्प मौजूद हैं। सरकार ने कहा कि जो बीएड योग्यताधारी है उनके पास तो 3-3 मौके मिलते हैं। रीट है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, और लेकिन बीएसटीसी धारियों के लिए सिर्फ फर्स्ट लेवल की एक ही मौका मिलता है। तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं जो फर्स्ट लेवल में अब शामिल नहीं हो पाएंगे। एक तरीका देखा जाए तो मित्रों, ये बात सही करी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं उनके कन्फ्यूजन हो गया था, बीएड धारी थे कि यार मैं फर्स्ट लेवल की तैयारी करूं या 2nd लेवल की। अगर दोनों में वो कन्फ्यूजन रह जाता तो पता है कि एग्ज़ाम क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये फैसला अच्छा है कि बिल्कुल व्यक्ति सिर्फ एक पे ही फोकस कर पाएगा। अब आगे बात करते हैं।
कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत रीट 2021 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की गई है तथा रीट 2017 के अनुरूप ही शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। अब देखिए किन किन वर्गों के लिए क्या। प्रथम स्तर अथवा द्वितीय स्तर केवल एक परीक्षा के लिए 550 रुपये, यानी आप लेवल फर्स्ट में आवेदन कर रहे हैं एक में या लेवल सेकंड में आवेदन कर रहे हैं एक में, तो आपके 550 रुपये लगेंगे परीक्षा फार्म की फीस। और प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर दोनों परीक्षाओं में तो अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके 750 रुपये लगेंगे, 750 रुपये। अब बात करते हैं रीट 2021 का प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार है। अब देखिए कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए रीट की परीक्षा तिथि है वह है 25 अप्रैल 2021 और वार है आपका रविवार। तो रीट 2021 की परीक्षा आयोजित होगी 25 अप्रैल 2021 को। अब आगे बात करते हैं वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, यानी आप रीट का आवेदन कब से भर सकते हैं। 11 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 तक आप रीट का फॉर्म भर सकते हैं जी। अब चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि, यानी आप फीस कब भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म की, जो 11 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक आप बैंक में फीस भरवा सकते हैं। अब प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है 14 अप्रैल 2021 को आप रीट का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा समय, अब देखिए परीक्षा आपके किस किस समय आयोजित होगी। तो परीक्षा आपकी आयोजित होगी द्वितीय स्तर की यानी सेकंड लेवल की, जो कक्षा 6 से 8 तक होती है सेकंड लेवल, उनकी प्रातः 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक। तो सेकंड लेवल की परीक्षा आयोजित होगी 10 बजे से 12:30 तक प्रथम पारी में। अब फर्स्ट लेवल की परीक्षा की बात है, जो कक्षा 1 से 5 तक टीचर बनेंगे, उनकी है अपराह्न दोपहर 2:30 से यानी 2:30 बजे से शाम को 5 बजे तक आपकी परीक्षा आयोजित होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। क्या क्या योग्यता रखी है, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं, कब परीक्षा आयोजित होगी, सब कुछ इस वीडियो में हमने जान लिया है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उपलब्ध उसका जवाब करवाएंगे। तो दोस्तों तो रीट 2021 की विज्ञप्ति जारी हो गई है और हमने आज उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। इसके अलावा अब बात रहती है, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर है और आप मन लगाकर आप तैयारी कीजिए ताकि आप रीट 2021 को क्लियर कर लें। आपका जो सपना है शिक्षक बनने का, वो इस भर्ती में आप पूरा कर सकें। 31,000 की बहुत बड़ी भर्ती है मित्रों। आप अब लापरवाही मत कीजिएगा। अगर आपने अब लापरवाही कर दी तो आगे जो नई शिक्षा नीति लग जाएगी, फिर तो आपको पता ही है कि शिक्षक बन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप मानिए कि नई शिक्षा नीति लागू हो उससे पहले अगर आप कुछ कर सकते हैं तो यही भर्ती है, क्लियर कर लीजिए। आपके घर की तरफ देखिए कि आपके माँ बाप, भाई बहन, परिवार के लोग आपसे कितनी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। उनकी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है और इस भर्ती को क्लियर करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।